स्टूडेंट्स, आज हमने सीखना है ई शीट के ऊपर आपका 2026 का पेपर किस तरह से होगा। ई शीट के बारे में कि ई शीट क्या है और इसको किस तरह से आपने डील करना है। चलते हैं। आपको पता है क्लास 9, क्लास 10, 11 सबका पेपर जो है वो ई शीट के ऊपर आना है। तो ई शीट जनरल साइंस, सिविक्स, एजुकेशन का आज आपको एक दिखाएंगे सैम्पल पेपर। एसएसटी पार्ट 1 और 2 यानी कि मैट्रिक 9th हो गया, 10th हो गया, दोनों का पेपर, और एक्चुअली में 11, 12 और 8 क्लास का पेपर भी आपका आना है ई शीट के ऊपर। ई शीट बच्चों आपकी इस तरह से आनी है कि पहले आपको 8-10 पेजेस का एक दस्ता दिया जाता था और कहा जाता था कि इसके ऊपर आपने अपना पेपर अटैम्प्ट करना है, आपने अपने क्वेश्चंस के आंसर तो खुद लिखने हैं। लेकिन अब आपको एक तैयार शुदा शीट आएगी जिसके ऊपर आपने इस तरीके से काम करना होगा कि सबसे पहले आपने अपना रोल नंबर अटैम्प्ट करना है। जैसे आपका रोल नंबर है 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, मिसाल ले लें फॉर एग्जाम्पल, तो आपने यहाँ पे लिखना है 1 और यहाँ से 1 वाले सर्कल को फिल कर देना है। फिर यहाँ पे आपने लिखना है 2 और 2 वाले सर्कल को फिल कर देना है। यहाँ पे आपने लिखना है 3, यहाँ से ढूंढना है 3 और 3 वाले सर्कल को फिल करना है। फिर इसी तरह लास्ट पे अगर आपका 7 है, 7 लिखने के बाद आपने यहाँ से जाना है और 7 वाले सर्कल को फिल कर देना है। इस तरह से आपने अपना रोल नंबर सारा यहाँ पे लिख देना है 1, 2 में, और जिस पे वो वाला नंबर आ रहा है वो वाला सर्कल फिल करते जाना है ब्लू मार्कर के साथ। ये है आपका रोल नंबर लिखने का तरीका। उसके बाद इस साइड पे आ जाते हैं। सबसे पहले आपका आएगा नेम ऑफ एग्जामिनेशन, यानी आप कौन सा पेपर दे रहे हैं उसका आपने नेम लिखना है। जैसे अगर आप जनरल साइंस का पेपर दे रहे हैं या मैट्रिक क्लास 9, तो आप लिखना है जनरल साइंस क्लास 9। सब्जेक्ट लिखना है पेपर का, सॉरी यहाँ सिर्फ आपने क्लास लिखना है। एग्जामिनेशन क्या है, यानी कि मैट्रिक पार्ट 1 या मैट्रिक पार्ट 2। उसके बाद आपने यहाँ से अपना सब्जेक्ट लिखना है कि आपका सब्जेक्ट जनरल साइंस, आप यहाँ पे लिखेंगे जनरल साइंस। अगर आपका सब्जेक्ट सिविक्स है आप यहाँ पे सिविक्स लिखेंगे। अगर आपका सब्जेक्ट एजुकेशन है तो आप यहाँ पर एजुकेशन को लिख देंगे। उसके बाद आपने यहाँ पर अपनी डेट लिखनी है पेपर की, जिस डेट को आपका पेपर हो रहा है वो वाला डेट लिखना है। यानी कि अगर आज 5 डेट है, आप 5 अप्रैल 2026 लिखेंगे। इसी तरह आपने यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ डिप्टी सुपरिटेंडेंट, यानी कि जो आपका पेपर ले रहा है, जो सुपरिटेंडेंट है वो आएगा और आपको यहाँ पे लिख कर देगा अपने सिग्नेचर्स। तो इन सिग्नेचर्स करने के बाद आपने ये कॉलम पढ़ लेना है, यानी कि जो आपका क्वेश्चन है उसके लिए जितनी जगह दी गई है उतनी जगह में ही अपना आंसर लिखें। सेक्शन बी यानी शॉर्ट क्वेश्चन वाले जो हिस्सा है उसके लिए आपके पास आधा सफ़ा होगा, और सेक्शन सी जो है उसके लिए यानी लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आपके पास 3 सफ़े होंगे। ये नीचे आपको बता दिया गया है। 3 पेजेस एक लॉन्ग क्वेश्चन के लिए होंगे। आप चाहे 2 पेजेस पे लिख दें, एक खाली छोड़ दें, आधे पेजेस पे आंसर आ रहा है आधे पेज पे लिख दें, ये आपकी मर्जी है। लेकिन 3 पेज से ज़्यादा लंबा आप आंसर नहीं लिख सकते किसी भी लॉन्ग क्वेश्चन का। और शॉर्ट क्वेश्चन आपका सिर्फ और सिर्फ आधे पेज का ही जगह है और उतने में ही आपने आंसर लिखना है। जिस पे और लिखा होगा यानी कि उसके आपके पास चॉइस होगी, आप उसमें से 2 में से 1 कर सकते हैं, और जहाँ पे आएगा वहाँ पे आपके पास चॉइस होगी। ये कुछ रूल्स आपको यहाँ पे लिख दिए गए होंगे। उसके बाद आपने यहाँ पे आ जाना है फॉर यूज ऑफ एग्जाम्स ओनली। क्वेश्चन नंबर जो है वो ये आपने हिस्सा फिल नहीं करना, खाली छोड़ देना। आपका एग्जामिनर या टीचर जो चेक करेगा, जहाँ से चेक होंगे कंप्यूटर पे वहाँ पे ये आंसर आएगा। ये भी सारा हिस्सा आपने खाली छोड़ देना। आपका इससे कोई ताल्लुक नहीं, सिर्फ आपने इस वाले पेज के ऊपर इतना ही करना था कि यहाँ पे अपना रोल नंबर लिखना है और ये 3 पोर्शन फिल करने हैं। उसके बाद ये आपकी शुरू की फॉर्मेलिटीज खत्म। अब यहाँ से आपका क्वेश्चन स्टार्ट होता है कि सबसे पहले आपको क्या आएगा। आपने यहाँ पे एक रूल दिया गया है, अगर आप इससे ऊपर अपना रोल नंबर, ठीक है, अगर आप अपने क्वेश्चन से ऊपर अपना कहीं पे भी यहाँ पे अपना रोल नंबर या नेम लिखते हैं, आपको पेपर कैंसिल, आपको कोई नंबर नहीं मिलेंगे। कहीं भी आपने अपना रोल नंबर या नेम मेंशन नहीं करना पूरे पेपर में। अब जैसे आपके पास क्वेश्चन पेपर होगा अलहदा से, सेक्शन बी क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1, यानी अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चन आया है उसका पहला सवाल का जवाब आपने सिर्फ यहाँ पे ही लिखना है जहाँ 1 लिखा हुआ है। अगर आपने इस क्वेश्चन का आंसर जैसे कि यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, 2 वाले में लिख दिया, चाहे वो आपका जवाब ठीक है लेकिन वो कंप्यूटर उसको गलत कंसिडर करेगा और मार्क्स कट जाएंगे। अगर आपको पहला वाला क्वेश्चन चॉइस में छोड़ना और दूसरा वाला लिखना है तो आप इस जगह को खाली छोड़ दें और सीधी तरह आ जाए पार्ट 2 के ऊपर और यहाँ पे अपना आंसर लिखें। जो सा क्वेश्चन आपने नहीं करना उसका हिसाब खाली छोड़ देंगे, उसको नहीं लिखेंगे, जो आपने करना उसको लिखेंगे। इसी तरह सेक्शन बी आ गया। फिर क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 3, ठीक है। उसके बाद इस तरह से पार्ट 4 आ जाएगा, पार्ट 5, इस तरह से आपके सारे क्वेश्चन दिए गए हैं, पार्ट 6 एंड उसके बाद यहाँ से आपका क्वेश्चन होता है सेक्शन बी, दूसरा वाला पार्ट आ गया, पार्ट 7। जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा उसको आप वहीं छोड़ते जाएंगे, जो आपको आता है उसका आंसर उसी के अंदर लिखना है जहाँ पे दिया गया हुआ है। उसके बाद आ गया इन सेक्शन सी 3 पेजेस आर एलोकेटेड आंसरिंग ईच क्वेश्चन। जैसे आपको बताया गया था कि आपने एक क्वेश्चन के आंसर के लिए
3 पेज दिए गए होंगे, सिर्फ और सिर्फ उनके अंदर ही अपना आंसर लिखना है। लॉन्ग क्वेश्चन 3 पेजेस से ज़्यादा लंबा नहीं तैयार करना किसी भी क्वेश्चन का। ये जैसे आ गया आपको, ये शॉर्ट क्वेश्चन का ही पार्ट चल रहा अभी। अब ये आया है, अब यहाँ पे आपका लॉन्ग क्वेश्चन है जो आपको क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, ठीक है। अगर आपने क्वेश्चन नंबर 3 का लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट करना है तो आप यहाँ से ये पूरा पेज, ठीक है, चाहे तो इसको कर सकते हैं। देखेंगे एक पूरा पेज है, फिर इस तरह क्वेश्चन नंबर 2 आ जाएगा, क्वेश्चन नंबर 3, और जो लॉन्ग क्वेश्चन आपने नहीं करना उसका सेक्शन आप खाली छोड़ते जाएंगे, और जो आपने फिल करना उसको आप सिर्फ जस्ट फिल करेंगे। तो कुछ भी इतना अनहोनी बात नहीं है, सिर्फ एक रूल है। रूल ये है कि जो क्वेश्चन आता है उसका आंसर उसी में लिखना है जहाँ पे उसकी जगह है। अगर आप उससे बाहर लिखते हैं तो उसका आंसर आपका गलत कंसीडर किया जाएगा। तो ये थी आपकी ई शीट। अगर आप कहें मैं आपको एक दफ़ा फिर से दिखा देती हूँ। ये देख लें, सेक्शन 3 में हर सवाल के जवाब के लिए 3 सफ़े हैं। सवाल नंबर 5 का पहला पेज है, सफ़ा 1, अगर आप 5वां लॉन्ग क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आगे आ जाएगा नेक्स्ट सफ़ा 2, ये भी क्वेश्चन नंबर 5 का ही पेज है। अब आप यहाँ क्वेश्चन नंबर 6 नहीं लिख सकते। इसी तरह सवाल नंबर 5 का सफ़ा 3। अब इतने ज़्यादा उन्होंने पेजेस दिए हैं, लेकिन हो सकता है आपका क्वेश्चन सिर्फ 4 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन हो, वो एक पेज पे आ जाता है। तो आप दूसरे और तीसरे पेज का क्या करेंगे, आप उसको खाली छोड़ देंगे, वहां पर नहीं लिखेंगे। ये थी आपकी EMS शीट, और यहाँ पे आपने नोट फॉर यूज खत्म, और ये आपके पेपर खत्म हो चुका है। इसी तरह अब अगर आप आगे तो चले जाते हैं, ये थी आपकी EMS शीट, यानी कि बोर्ड के अकॉर्डिंग। कोई इसमें ऐसी बात नहीं है, सिर्फ ध्यान रख के करना है, जो सा क्वेश्चन है उसका आंसर यही उतारना है। अगर पेपर के हवाले से कोई भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए तो कमेंट के अंदर बताएं, आपको मिल जाएगी। खुदा हाफिज। बेस्ट चैनल इज गोहर हेल्पिंग हैंड।